आने का आप एसी साहब हमारे साथ हैं। ये आपको लास्ट वार्निंग देने के लिए आया कि बाद में आप लोग कहते हैं कि हमें किसी ने बताया नहीं है। किसी को घर घर जाके तो नहीं हमने बताना। ठीक है, ये दुकान के अंदर करना है यार सारी चीज़। दुकान के अंदर करनी है दुकान तो बाहर कोई आज इनका राउंड जो है ज़फ़रवाल मेन बाज़ार का मेरा पहला राउंड है ये। आज ये पहले राउंड में जो इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि जो साजो सामान है वो अंदर रखें, जिसने बाहर रखा उसका सामान उठाएंगे, उठा लेंगे और दोबारा वापस नहीं मिलेगा। ये हालात हैं इस वक्त ज़फ़रवाल में, यानी कि क्या हम आपको बता रहे वैसे भी आज सर कोई गल नहीं, कोई गल दस भाई तो कराओ ना। आज जुमे है ना, जुमे की वजह भी दुकाना बंद सही दिन का इंतखाब किया सर जुमे। एक बात आए ना आए ये एक राउंड लग गया जी मेन बाज़ार का और शहर का, और आगे तक तो नहीं गए, लेकिन मैसेज जो है लोग सुन लें कि जो असिस्टेंट कमिश्नर की जानब से चूँकि पीरा फोर्स जो बनी है वो उन्हीं के साथ हैं। उनका कहना यह है कि बाज़ार के जो ऊपर जो लगे हुए हैं तरपाल
जो लोहे के ये पंजाबी में कहते हैं छज्जे, जो भी चीज़ें हैं वो तमाम जो हैं वो हटा ली जाएँ और सादो सामान अंदर रखा जाए और गली रोड को क्लियर रखा जाए। ठीक है, ये सूरत हाल ये पोजीशन है जी, हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको दिखा रहे हैं। असूल ज़ाब्ता कानून हर बंदे एक के लिए एक जैसा ही है, हर शख्स के लिए एक जैसा ही है। ये आप बता रहे हैं सलूक एक जैसा ही होना चाहिए, सबके साथ प्यार होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। तो ये पोजीशन है जी। अच्छा सर, एक मैसेज दे दें ज़रा थोड़ा सा इस वाले से जो ऑपरेशन ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। हाँ सर, बाजार का जो आपने विजिट किया इस बारे में मैसेज दें। बेसिकली विजिट का पर्पज़ तो यही था कि लोगों को थोड़ा सेंसिटाइज करें, वार्निंग दें। तो कल भी आपने देखे हम 3-4 घंटे मेन रोड के ऊपर जो है हम लोग ने इन्फोर्समेंट का ऑपरेशन किया। हमारी कोशिश तो ये है कि लोग खुद से ही चीज़ों को बेहतर करें, क्योंकि आप लोगों के बाज़ार हैं, आप लोगों का शहर है, आप लोगों के लिए बेहतरी है। अगर आप ऑर्गेनाइज तरीके से नए तरीके से लेकर चलेंगे तो यहाँ पे आने का भी मकसद ये है कि लोगों को कहें जो खुद अपनी मदद के तहत चीज़ों को करें। क्योंकि जाहिर बात है जब रियासत इंटरवीन करती है तो फिर वो थोड़ा सा एक हार्ड पावर इस्तेमाल करती है, इसमें लोगों के लिए भी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम भी नहीं चाहते कि हम लोग हमारी वजह से, रियासत की वजह से या स्टेट मशीनरी की वजह से लोग कम हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आज विज़िट करने का मकसद ये था कि हमने यहाँ पे किसी को भी कोई सामान, किसी किस्म का कुछ भी जब्त नहीं किया, सिर्फ वार्निंग चुकी है। और हमारी कोशिश तो ये होगी कि हम लोग को इसी तरह एक सॉफ्ट तरीके से ही अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से इनको। अच्छा सर, आज मेरा पहला राउंड था आपका 10,000। अच्छा, तो सर ये बताएं कि आप जब विज़िट करते हैं, सर्वे करते हैं, जो भी ऑपरेशन करते हैं, फिर पीछे सामान वैसे का वैसा अक्सर लोग काट जाते हैं, उनके लिए मैसेज क्या आपका? देखिए, उनके लिए आज जैसे आज का ऑपरेशन करने का मेन रोड का मकसद यही था कि वो लोग जो कि कल हमारे जाने के बाद फ़ौरन वहीं पर वापस आ जाते हैं। हमने आज एक वो शॉप सील की, क्योंकि वो जो लोग हैं ना, उनकी वजह से उनको देखा देखी चंद एक अनासिर हैं, चंद एक दुकानदार हैं, जिनकी वजह से देखा देखी दूसरे लोग भी फिर बाहर आ जाते हैं। तो अब हम यही करेंगे कि जिसको एक हम वार्निंग दे के जाएंगे, अगर वो बाज नहीं आएगा तो हम उसकी शॉप को सील करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ गली मोहल्लों की भी शिकायत आ रही हैं, लोग बात कर रहे हैं कि जिस पे भी एक्शन जो जंप है, इंशाल्लाह सीढ़ियाँ हैं, हमारे पास अभी पूरा फोर्स की मजीद फोर्स आएगी। तो अभी हमारे पास HR थोड़ी सी कम है। हम ये नहीं चाह रहे कि हम 10 जगहों पे इकट्ठा शुरू कर दें और कोई एक जगह भी अच्छे तरीके से ना हो। तो अभी अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ हम मेन रोड्स को कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन लाइक नेक्स्ट 1 मंथ के अंदर ही हम जो है ना वो बाकी। अच्छा, इसमें एक और बात है ना, आप जब आते हैं तो जो पहले दुकानदार है वो फंस जाते हैं, जो पीछे वाले हैं वो उठा लेते हैं, वो बच जाएंगे। देखिए ज़्यादा आपने आया ना, देखिए ये चीज़ें तो ऐसी हैं कि ये हमारे बस से बाहर सर। ये तो भाई हल है इसका। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, मैं खुद जब राउंड लगा रहा होता हूँ ना इन्फोर्समेंट के उसके बिना, तो मैं जहाँ पे नजर आता मैं खुद खड़ा। वो सवाल तो मैंने पहले यही किया था कि कुछ लोग जो हैं वो सामान जो आप चीज चाहते हैं तो पीछे से वही काट लेते हैं। अब आई है ना, ये दुकान है सर, जिनके बाहर उन्होंने अपनी जगह, ये देखिए जैसे उन्होंने बाहर अपनी जगह रखी हुई है सर, ये शटर के रोड के बाहर है। तो अगर वो यहाँ पे लगाते हैं दुकानदार के कि हमारी ये जगह अपनी है, क्योंकि हमने वो बाहर इस तरह लगाई है, उसके ऊपर उसमें एक चीज़ हम बिल्कुल क्लियर हैं कि जब भी किसी बंदे ने कोई शॉप बनवाई, उसने उसकी फ़ी पे की गवर्नमेंट कमर्शियल एक्टिविटी की, और उसने अपना पूरा नक्शा दिया कि मेरी ये 10 फीट 10 बाय 12 का कमरा है, 10 बाय 12 की मेजरमेंट दी उसने, मेजरमेंट दी, उस मेजरमेंट के मुताबिक उसकी फ़ी कैलकुलेट हो जाती है। अगर उसने भी अपनी जगह छोड़ दी है, उसकी उसने फ़ी नहीं जगह करवाई, तो उसको वो कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज़ नहीं कर सकता। इस पे हमारे लॉज क्लियर है। तो अगर सर वो जमा करवा देता है, ये कहता है मेरी जगह मैं करवा देता है, ये उसका नक्शा पास करवाए, अगर उसने आगे जगह छोड़ी भी है उसका पास करवाए और उसको कर। लेकिन उसमें एक चीज़ ये भी आ जाती है ना, जब भी आप कमर्शियल एक्टिविटी करते हैं आप 10-15 फीट आगे पार्किंग की जगह भी छोड़ते हैं, तो हमारी तरफ से एटलीस्ट ये इनको राय दी जाती है कि उन्होंने जगह नहीं भी छोड़ी हुई होती पार्किंग की,
इसके बावजूद हम इनको कुछ नहीं। लेकिन जफरवाल में ऐसी कोई ना बैंक के बाहर है ना कोई जो भी फूड की शॉप्स हैं वहाँ पे किसी ने भी पार्किंग नहीं छोड़ी। जफरवाल में तो वैसे ही ऐसे चल रहा है। अब आगे हम थोड़ा सा मैंने ये क्लियर कट डायरेक्शन दी है कि अब से ऑनवर्ड जो है ना जो भी यहाँ पे अगर कोई शॉप कमर्शियल एक्टिविटी के लिए जो बंदा बना रहा है तो एटलीस्ट हम उसमें पार्किंग की जगह लाजमी है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, शटर के बाद कुछ रियायत है? शटर के बाहर कुछ रियायत है लोगों को? दुकानदारों रियायत की बात ये अगर एक बंदे को रियायत देंगे तो फिर बाकी 10 का क्या कसूर है? कोई रियायत नहीं। अगर हमने रियायत नहीं दी, ज़ाब्ता सबके लिए एक जैसा ही होना है ना, अगर वो करेंगे उनके पे